हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रीमा एस्पिरेंट लाइफ में। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। मॉर्निंग के इस टाइम 7 बज रहे हैं और मैं खाना बनाने में लग चुकी हूँ। खाने में मैं सबसे पहले आम का गुड़ मिठिया बना रही हूँ, क्योंकि कल ही इसको काट के रखा गया था लेकिन मैं बनाई नहीं। आप लोगों के यहाँ इसको क्या कहा जाता है? मेरे यहाँ तो गुड़ मिठिया कहा जाता है। वैसे तो इसमें सब लाल मिर्च डालते हैं, लेकिन मैं हरा मिर्च डाली क्योंकि मेरे घर लाल मिर्च कोई नहीं खाते। जैसे ही तेल में हरी मिर्च डाली, पूरे घर में बम की तरह फटने लगा। पूरे घर में तेल फैल गया था छटक कर। वैसे इसमें तो गुड़ डाला जाता है, लेकिन मैं शक्कर डाल रही हूँ क्योंकि गुड़ जो मेरा है थोड़ा सा जल गया है, इस वजह से मैं गुड़ नहीं डाली, चीनी ही डाली। इसमें जब भी गुड़ या चीनी डाले तो उसमें थोड़ा भी पानी ना डाले। इससे जो गुड़ मिठिया होती है गाढ़ी बनती है और अच्छी, खाने में भी अच्छा लगता है। अभी मेरा पूरा खाना बनाना पड़ा, मैं पहले इसको बनाना स्टार्ट कर दी थी। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा है कि मैं कुछ भी पढ़ूं लेकिन मुझे जल्दी याद नहीं होता, कैसे उसको याद रखें। मैं आप सबको बता दूं कि याद करना अपनी क्षमता के ऊपर होता है। दिमाग को बढ़ाया तो नहीं जा सकता, लेकिन अपनी क्षमता को, याद करने की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए कुछ बातों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि दूसरे लोगों से रिलेट करके याद करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आप जो पढ़े हो हमेशा के लिए याद हो जाए, तो आपको उस विषय को रोज़मर्रा की चीज़ों से रिलेट करके याद करना होगा। डेली की चीज़ों से रिलेट करके किसी भी विषय को याद करने पर आपको वह विषय काफ़ी लंबे समय तक याद रहता है। इस प्रकार की तकनीक को अंग्रेजी माइंड प्लेस तकनीक के नाम से जाना जाता है। जैसे आपको किसी की डेट्स नहीं याद हो रही, तो इसके लिए आप अपने घर वालों के बर्थडे या किसी और से रिलेट करके आप उसको याद कर सकते हैं। अगर आप इस तरह की टेक्निक अपनाएंगे तो वो आप कभी नहीं भूलेंगे। इस तरह करने से आपका माइंड उस चीज़ को आपकी मेमोरी में स्टोर कर लेगा। कोई भी इंसान अपने आईक्यू क्षमता को तो बढ़ा नहीं सकता, लेकिन जो अपने याद करने की क्षमता को वो विकसित कर सकता, बढ़ा सकता है। मैं आप सबसे एक बात यही कहना चाहूँगी, ये टेक्निक बहुत अच्छी, आप सब इसको ट्राई कर सकते हैं एक बार। हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। मॉर्निंग के 11 बज रहे हैं, अब मैं जा रही हूँ अपनी स्टडी स्टार्ट करने। गर्मी इतनी बढ़ गई है कि पढ़ने का भी मन नहीं कर रहा है। अब इससे भी ज़्यादा गर्मी बढ़ने वाली है। सीजन चाहे जो हो, चाहे सीजन जो हो, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी, लेकिन एक टाइम पे आता है कि उस टाइम ठंडी के सीजन में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगती है, पढ़ने का मन नहीं करता। और गर्मी एक टाइम आती थी, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ने लगती तो पढ़ने का भी मन नहीं करता। इसलिए मुझे तो बहुत गर्मी लगती है, गर्मी में बहुत हालत खराब हो जाती है मेरी। और दोपहर में तो ज़्यादातर लोग सोते भी हैं, सो लेते हैं तो उनका दिन कट जाता है, और मैं हूँ कि मुझे नींद भी नहीं आती। दिन में मैं कभी भी नहीं सोती, चाहे रात में कितना भी जागी रहती हूँ, दिन में मुझे नींद ही नहीं आती। बस इसी घर में रहकर इधर उधर काम करती रहती हूँ, पढ़ाई वढ़ाई, बस यही मेरा काम है दिन भर का। चलिए अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं आज की। ये है मेरे आज का टू डू लिस्ट, जो मैंने पहले ही तैयार कर लिया था। मेरे फर्स्ट स्टडी स्लॉट में कला के तत्व और सिद्धांत है। ये मेरा सेकंड पार्ट है। एक दिन मैं इसको और पढ़ी थी, लेकिन एक चैप्टर बड़ा है, इस वजह से मैं 2 दिन के लिए छोड़ दी। आज मैं इसको स्टार्ट करने जा रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा सोचेंगे वैसा बनोगे, जैसा सोचोगे वैसा आपके साथ होगा, जैसा सोचोगे वैसा आपका बिलीव क्रिएट होगा, जैसा सोचोगे वैसा आप बन जाओगे। बस पॉजिटिव सोचिए कि मैं एक कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। कला के तत्व और सिद्धांत मेरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है आज। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो होगा उसको मैं तैयार करूँगी। अब मैं जा रही हूँ अपना नेक्स्ट स्टडी स्टार्ट करने। मेरे नेक्स्ट स्टडी स्लॉट में टेक्सटाइल है, इसमें मेरा चैप्टर कॉटन है। इस चैप्टर को मैं पहले पढ़ चुकी हूँ, लेकिन एक बार फिर से
पढ़ रही हूँ क्योंकि मुझे सही से याद नहीं हुआ था। कॉटन का पहला कारखाना सन 1818 ईस्वी में कोलकाता में खोला गया था। यह जल्दी आग पकड़ता और इसकी लौ पीले रंग की होती है और इसमें कागज के जलने जैसी गंध आती है। गीली अवस्था में इसमें मजबूती 30% होती है। पढ़ी हुई चीज़ों को याद करने का सबसे बेहतर तरीका है कि आपको रिकॉल करना। जैसे हम कोई भी काम कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, तो हमको अपने मन में उसको दोहराना चाहिए। अगर आपने कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा है तो उसको कुछ टाइम के लिए आप चाहते फिर से दोहराना, तो आप चाहे कोई भी काम करें लेकिन उसको मन में दोहराते रहें। दूसरे थॉट सोचने से अच्छा है कि हम जो पढ़ें उसके बारे में सोचें। मैं कुछ टाइम के लिए रेस्ट ले ली थी, बस बाहर देख रही थी। बाहर बहुत तेज हवा बह रही थी, लू था। अब 4 बज रहे हैं इस टाइम। मेरे नेक्स्ट स्टडी स्लॉट में एक्सटेंशन एजुकेशन मैं स्टार्ट की हूँ। इसमें मेरा चैप्टर सामुदायिक विकास कार्यक्रम है। इस चैप्टर से एग्जाम में एक ही क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1952 में हुई थी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथों द्वारा इसका उद्घाटन हुआ था। अगर मुझसे जो चीज़ें नहीं याद होती तो मैं खुद से ही ट्रिक बना के याद करती हूँ, क्योंकि मैंने कितनी बार कितना ट्रिक बना के रखी हूँ। क्योंकि ट्रिक बना से अगर 1, 2 बार 3 बार उसको रिपीट कर लेंगे तो हमेशा के लिए याद हो जाएगी। मैंने टेट और सीटेट का एग्ज़ाम दिया, तो उसमें मैं टेट के एग्ज़ाम में ट्रिक बना कर याद की थी। तो मुझे अभी तक 3-4 साल हो गए, लेकिन मुझे अभी तक याद है कि लेकिन कुछ सब्जेक्ट को ट्रिक से याद नहीं किया जा सकता। ना ट्रिक से याद किया जा सकता है, ना किसी से रिलेट करके। उसको खुद मेहनत करनी पड़ती है याद करने के लिए। जो हमें याद नहीं होता, हम सोचते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, उसको हम छोड़ देते, लेकिन वही ज़्यादा एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट होता है। जो चीज़ें जितनी कठिन होती है वही एग्ज़ाम में आने की संभावना रहती है। मेरा नेक्स्ट स्टडी स्लॉट न्यूट्रिशन साइंस है। इसमें मेरा चैप्टर फास्फोरस है। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में कैल्शियम चैप्टर पढ़ी थी। हमारे शरीर में खनिज का 4% सिर्फ खनिज लवण होता है, उसमें से 2% कैल्शियम हो जाता है और 1% फास्फोरस। कैल्शियम की कमी होने पर ही फास्फोरस की कमी होती है। सामान्यतः फास्फोरस की कमी नहीं होती शरीर को। मेरे नेक्स्ट स्टडी स्लॉट में मैं जीके पढ़ रही हूँ। इसमें मेरा चैप्टर राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। मैं जीके जीएस की तैयारी इसलिए करती हूँ कि आगे वाले एग्जाम में थोड़ा मुझे हेल्प हो जाएगी, थोड़ा कम पढ़ना पड़ेगा। इस वजह से मैं जीके जीएस पढ़ती हूँ। आप लोगों को कोई मैं फोर्स नहीं करें कि आप लोग भी जीके जीएस पढ़ते। आप अपने अकॉर्डिंग जो पढ़ना है होम साइंस में वो पढ़ सकते हैं। लास्ट में बस यही कहना चाहूँगी, खुद पर विश्वास कीजिए। मैं जो सोच सकता हूँ वो कर सकता हूँ।